जितने भी ये गीदड़ इकट्ठे हुए हैं, एक शेर के लिए शेर ही होता है, गीदड़ तो गीदड़ ही रहेंगे। ऐसे काफिर बंदे जो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हाय हाय ये हिंदुस्तान का क्या हो गया, हिंदुस्तान इतना ऊपर कैसे चढ़ गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि देश हमारा भक्ति काल की तरफ जा रहा है और अंधभक्त पैदा हो रहे हैं। सारे आपको दुख तो होगा, देश का नाम बढ़ रहा है, दुनिया मोदी कर रही है। शादी करी, उससे 5 बच्चे हो गए और वो दुबई में बैठ के कह रहा है तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। उसके बाद वो आता है दूसरी शादी कर ली, फिर 5 बच्चे हो गए, फिर तलाक तलाक। ये पॉपुलेशन तो तुम बढ़ा रहे हो। बात अपने देश की हो रही है, बात फिर पाकिस्तान पहुंच गए। कब तक ये जयचंद है, जयचंद है, ये जयचंद है। जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। हाँ, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं, ये जयचंद है। राहुल गांधी की दुकान बंद हो गई। देखिए दुकान बंद नहीं हुई है, दुकान इतने सारे जितने भी ये गीदड़ इकट्ठे हुए हैं, एक शेर के लिए शेर ही होता है, गीदड़ तो गीदड़ ही रहेंगे। मोदी देखो, मोदी जी ने एक बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं किया। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी ये हवाई जहाज बना रहे हैं जेवर में, अभी तक तो वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। सुनो तो यार, कम से कम उसके बाद तो बोलेंगे उसमें। प्रदेश की आप बात करें, हम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बनारस से। पूर्वांचल इतना गरीब देश था, 70 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। पूर्वांचल इतना गृहमरी जी ने सांसद थे, उन्होंने संसद में रोया कि हमारे पूर्वांचल के लोग जो गोबर होता है बैल लगता है उसमें का गेहूं निकाल के धो के खाते हैं। इतनी उन्होंने कभी गरीबी खत्म पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया, कभी रोड न रास्ता। योगी जी की सरकार आई, मनोज सिन्हा सांसद हुए, पूरा पूर्वांचल चमक गया। क्या कहेंगे? इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश, आप अगर आप प्रवक्ता हो, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी आप ये तो बता दो। अरे भैया 80 सीटें हैं और सुन लो मेरे से और दिल्ली की कितनी है? दिल्ली की 7 हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा ना, थोड़ा क्या पता तुम मेरे सामने। पंजाब की कितनी है? पंजाब की कितनी है तुम्हें? अरे पंजाब की, अरे तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा कोई वो नहीं हूँ। बन गया 800 रुपए लेके, 800 रुपए लेके तुम, मैं 800 रुपए एक पे एक फ्री। मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि मैं 800 रुपए में बेचता डोलूं बीजेपी वालों की तरह। तुम तो देश बेच रहे हो, पूरे देश को तुमने गरीबी में डाल दिया, गरीबी में झोंक दिया। भाई साहब, जो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया ना, आपने 60 साल में उसका एक पैसा भी नहीं किया था। मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सारी दुनिया को पीछे लगा लिया, वर्ल्ड लीडर बन गए, वर्ल्ड लीडर। ये देश जो है अनभिज्ञों का, अनपढ़ों का, इसमें शिक्षित लोगों के अभाव है। अनपढ़ है सारे। ये शिक्षा महंगी कर दी है, अब और ज्यादा अनपढ़ निकलेंगे देश में। और मोदी जी को बहुत ही आसानी रहेगी, बार बार मोदी जी जीत रहे हैं। सुनो, शिक्षित आदमी आप सुन तो लीजिए, शिक्षित वाली बात करें, अब अनपढ़ जो वो वाली आपकी बात सुनो, तुम बोलने नहीं दे रहे हो। आप सुनो मेरी बात। आप कहते हो बेरोजगारी हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। इससे 9 साल पहले आप कितने, एक मिनट 9 साल पहले कितने पैसे कमाते थे आप? मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि जो भी हमें अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, उसका जो ग्राउंड होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि देश में गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात पहले होनी चाहिए। लेकिन आपके तीनों मुद्दों पे कोई बात नहीं की जाती है। और सुनो मेरी बात, एक मिनट, मैं भैया अपने भैया से पूछना चाहता हूँ, 9 साल पहले आप कितना, आप 9 साल पहले संसद को सही तरीके से चलाए, लेकिन 9 साल पहले आप प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं। 9 साल पहले आप कितने पैसे कमाते थे ये बताओ? अपना मुंह दिखाते जब मोदी नहीं थे, मेरी बात नहीं सुनने। 9 साल पहले आप कितने पैसे कमा? प्रधानमंत्री जी करेंगे तो देश कैसे चलेगा? 9 साल पहले अरे अरे भैया 9 साल पहले भी एक कितने पैसे कमाते थे? मैं कह रहा हूँ जो नीचे का आदमी है उसकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप बताओ तो सही। महंगाई 100% बढ़ गई है। 9 साल पहले इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी। इनकम कैसे नहीं बढ़ी? आपने आज से 9 साल पहले 10 लाख का मकान खरीदा, आज वो 40 लाख का। देखिए कोरोना में जितने भी लोग गए थे उनमें से आधे भी लौट के नहीं आए। क्यों नहीं लौट के आए?
क्योंकि वो आके यहाँ पे उन्होंने देखा कोई रोजगार का कोई आयाम नहीं है। यहाँ पे पहले कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा, दिल्ली की बात ले लो, लेकिन अब कोई ऐसा कोई कार्य बड़ा हो नहीं रहा है, ना कोई राजमार्ग बनना। क्या कह रहे हैं? एक टेप लगी हुई है, अरे मोदी जी वहाँ गए थे सऊदी अरब में, एक टेप लगी हुई है, वो टेप बंद नहीं हो सकते, ये टेप बंद नहीं हो सकते। जिस प्राइम मिनिस्टर आप जिस मोदी जी के लिए बात करते हो ना, जब 2014 के अंदर जब चुनाव लोकसभा हुए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी का एक वो आया था विज्ञापन, सब न्यूज चैनल पे आता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। काम की बात करते नहीं है, मन की बात करते हैं। मन की बात से हमें क्या लेना? मन की बात से हमारे घर में कोई वो चूल्हा नहीं जलेगा, हमें काम की बात से मतलब है। तो उस दौरान राजेश शर्मा के अंदर मैं वो सुन रहा था, दो आपकी अदालत आती है, तो प्राइम मिनिस्टर जी को, नरेंद्र मोदी को इन्वेटिंग पीएम थे वो, मतलब कि भाजपा के तरफ से चेहरे थे। तो राजेश शर्मा जी ने उनसे एक सवाल पूछा था। चेहरे नहीं तो गलत कह रहे हो आप सुनो, चेहरे थे प्रधानमंत्री के नहीं, आडवाणी जी चेहरे थे, नहीं। उनको हटा के उनको जबरदस्त बना गया तो वही बने ना चेहरे, तो बात को खत्म करो आप। तो उस दौरान जब क्या कह रहे हैं? पप्पू को बढ़ा दो। तो राजेश शर्मा जी ने उनसे पूछा, मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होते हो गुजरात के, जब आपको उस दौरान तुम्हारे कांग्रेस के कितने सांसद थे लिख के दे देता इस बंदे को ना आने मत दो अमेरिका, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? अदरवाइज आप प्रधानमंत्री बनोगे। तो वो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उसने बोला था अगर मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं करूंगा, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, मेरे लिए तो उन्होंने क्या वीजा रोका, मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं ऐसा हिंदुस्तान बना दूं, अमेरिका वाले वीजा लेने के लिए खड़े होंगे। आज वही जो बाइडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप सब आते हैं हिंदुस्तान। आदमी अपनी बात कह सकता था, चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी था, लेकिन आज बीजेपी की पार्टी के अंदर कोई भी आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, कोई आदमी अपनी मांग नहीं रख सकता। आज देखिए जनता मंतर पे पुलिस का कितना सख्त पैरा है, कोई आदमी कोई क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस के कह रहे हैं मांग नहीं रख सकते, अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, डंडे मारेंगे। मैं तूने बीजेपी के बारे में क्यों बोला? हाँ, ये चिंता मत करो, आपका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। झूठ फैलाएंगे तभी डाउन होते जा रहे हैं। आज मुसलमान पहले पूछता था, लात मारते हैं मुसलमान कांग्रेस वालों को, लात मारते हैं कांग्रेस वालों को, लात मारते हैं। सालों तुमने इतने साल हमें धोखे में रखा, हमारा हक तुम्हारा। अगले चुनाव में पाकिस्तान जाने वाले हैं ये। पाकिस्तान मत भेजिए। ये मोदी जी के लिए कहते क्या करा 9 साल के अंदर। आजकल तो जेब कतरे भी कहते हैं यार, लोग बाग कैसे लेके नहीं चलते यार, जेब कैसे घटा, हमारी तो रोटी छिल गई। डिजिटल पेमेंट बना दिया, डिजिटल इंडिया बना दिया, और क्या लोग मोदी से। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान आना चाहिए, और यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू कह रहे हैं हमें हिंदू नहीं पाकिस्तान जाने, इन सालों को भगाना चाहिए, भागो साले यहाँ से। इनको एक बात तोड़ने की जगह हटा दी गई है कि कभी जब भी काम की बात करो तो पाकिस्तान पाकिस्तान चल रहा है। आज कौन सा काम नहीं है? हिंदुस्तान का इतना गौरव है पूरा वर्ल्ड में, और इन्हें देखो, इनको देखो, खेल का हुआ था पिछले शिला दीक्षित में खेल हुआ था, ठीक है, कितनों का घोटाला हुआ था, 40 में कितने करोड़ का तो गुब्बारा आया था, ठीक है ना। आज उस गुब्बारे का हुआ ना G20 हुआ ना, उसमें कोई कुछ हुआ घोटाला? आज बाहर की कंट्री वाले खुश कर रहे हैं हिंदुस्तान, ऐसे काफिर बंदे जो कांग्रेस के वो कह रहे हैं हाय हाय ये हिंदुस्तान का क्या हो गया, हिंदुस्तान इतना ऊपर कैसे चढ़ गया। कांग्रेस भाई साहब देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि देश हमारा भक्ति काल की तरफ जा रहा है और अंधभक्त पैदा हो रहे हैं। मेरे सारे अंधभक्त मोदी जी की भक्ति में लगे हुए हैं। अरे भैया, जो काम करेगा वही है, उसी के गुण गाएंगे। आपको दुख तो होगा, देश का नाम बढ़ रहा है ना, आपको दुख तो होगा, देश का नाम बढ़ रहा है, दुनिया मोदी कर रही है। मोदी जी तो लाल किले से आखिरी भाषण में भी कह गए, जितने भी ये कीदड़ है ना, ये कह रहे हैं मोदी जी आएगा 2024 में मेरे भाइयों बहनों, फिर मोदी आएगा लाल किले। क्या कहेंगे आप? ये वो लोग हैं जो बहुत आता है अपने अपने क्षेत्र में, और ये LMC की जमीन भी हड़पने का काम कर रहे हैं, और ये सरकारी जमीन को भी हड़प रहे हैं, और ये सारी संवैधानिक शक्तियों, मुसलमान जिताएगा, संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति। बीजेपी को मुसलमान जिताएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लात मार दी इन्होंने, मुसलमानों ने लात मार दी, सालों हमारा हक खा लिया, सालों तुम्हें कहीं नसीब नहीं होगा। कांग्रेस भी भाग रही है, देखो एग्जिट पोल से। वो तो कह रहे गड्ढे में देश चला। मोदी जी ने, योगी जी ने कानून इतनी व्यवस्था लाए, क्या कह रहे हैं? ये खुद गड्ढे में है तो देश कहाँ से जाएगा। 3 तलाक,
वो उसका कानून लाए। पहले बेचारी हमारी मुस्लिम बहनें होती थी, हमारा भाई कोई मुस्लिम भाई भी होगा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं जाता, उनने शादी करी, उससे 5 बच्चे हो गए और वो दुबई में बैठ के कह रहा है तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। उसके बाद वो आता है दूसरी शादी कर ली, फिर 5 बच्चे हो गए, फिर तलाक तलाक। ये पॉपुलेशन तो तुम बढ़ा रहे हो।